नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। आज हम पढ़ाएंगे दयानंद सरस्वती की राजनीतिक विचार। पिछली वीडियो में मैंने राष्ट्रवाद पर उनके विचार बताए थे। आज हम पढ़ाएंगे राजनीति पर उनके क्या विचार रहे हैं। ये बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है और एमए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर रहता है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक चिंतन के रूप में किन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया है, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जीवन के साथ राजनीति भी उनका विचार विषय रहा है। देश की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति वे पूर्णतः जागरूक रहे हैं और दयानंद का राजनीतिक चिंतन कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से प्रभावित है तथा उनके राजनीतिक चिंतन की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी प्रभावित थे और मनुस्मृति से भी प्रभावित थे। जैसे उन्होंने कहा है कि मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह, मर्यादित शासन व्यवस्था कैसी हो, मर्यादित हो, यही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है और उसी से संबंधित उन्होंने राजनीति पर विचार व्यक्त किए हैं। कि वह कहते थे कि दयानंद का विचारधारा में कहीं राजतंत्रीय व्यवस्था की ओर संकेत है तो कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर भी संकेत दिया है उन्होंने। लेकिन एक बात नितांत स्पष्ट है कि दयानंद का आग्रह मर्यादित शासन के प्रति है और अमर्यादित शासन के वे स्पष्ट विरोधी थे। शासन हो, मर्यादित हो, अमर्यादित ना हो। वह वंशानुगत राजतंत्र का निषेध करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषित करते हैं कि उत्तम नैतिक गुणों से युक्त प्रजापालन के प्रति प्रतिबद्ध तथा राजकीय कार्यों के निर्वाह में सक्षम व्यक्ति प्रजा की संपत्ति से ही शासन के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद वह स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह करते थे कि स्वतंत्रता और समानता रहना चाहिए। स्वामी दयानंद ने व्यक्तियों के अधिकारों के किसी औपचारिक सिद्धांत का प्रतिपादन तो नहीं किया, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और समानता का आग्रह अवश्य किया है। दयानंद ने जिस व्यवस्था की कल्पना की है, स्वतंत्रता के साथ ही समानता उनका मूल आधार है। इस व्यवस्था में श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यकता सभी अधिकार लिंग, जन्म, जाति, धर्म और संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए। दयानंद लोकतंत्र के मूल आधार स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व में विश्वास व्यक्त करते थे। उन्होंने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का भी प्रतिपादन किया है कि कहना चाहिए कि राज्य के अनिवार्य कार्यों में उन्होंने सम्मिलित किया है कि आंतरिक और बाहरी संकटों से प्रजा की रक्षा, पिता के सादृश्य प्रजा का पालन, शिक्षा की समुचित व्यवस्था के माध्यम से प्रजा का बौद्धिक विकास, कृषि, वाणिज्य आदि के विकास और उद्योगों की स्थापना के माध्यम से प्रजा की आर्थिक समृद्धि तथा प्रजा के आचरण में धर्म को सुनिश्चित करते हुए उनका नैतिक कल्याण। वह बहुत अच्छी बातें उन्होंने राजनीतिक विचार में रखा है। सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन की भी उन्होंने बात की है कि उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि आग्रह किया है, जैसे विशाल राज्य के निर्माण पर है कि वह कहते हैं मूलभूत इकाई ग्राम है। दयानंद का आग्रह ऐसे विशाल राज्य के निर्माण पर है जिसकी मूलभूत इकाई ग्राम है। सुखद आश्चर्य की बात है कि गांधी से भी पहले दयानंद ने गांवों की राजनीति तथा आर्थिक व्यवस्था के पतन का खेद व्यक्त किया तथा मनुस्मृति के आधार पर ग्रामों को प्रशासनिक तंत्र का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया। फिर वह कहते हैं सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह उन्होंने किया है कि प्रशासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी, सक्षम होनी चाहिए। राज्य के कार्य बहुत अच्छी, व्यापक और महत्वपूर्ण है तथा ये कार्य उचित रूप से तभी संपन्न हो सकते हैं जबकि समुचित संख्या में योग्य, सुयोग्य पदाधिकारियों की नियुक्ति किया जाए। व्यक्ति कार्य के लिए अधिकारियों की व्यवस्था होती है और अधिकारी कैसे होने चाहिए प्रशासन को चलाने के लिए, सुयोग्य, बहुत योग्य होना चाहिए। वह कहते हैं कौन, दयानंद सरस्वती ने इस बात पर बल दिया है कि राज्य
कि 3 सभाओं तथा महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिसमें ज्ञान की कमी हो, जो अकुशल हो और भ्रष्ट हो। इन लोगों को प्रशासन से दूर रहना चाहिए। फिर उन्होंने न्याय और दंड व्यवस्था व कर व्यवस्था पर भी बल दिया कि शासन को चलाने के लिए न्याय की भी आवश्यकता होती है और जो व्यक्ति दंड के लिए योग्य होते हैं उन्हें दंड भी देना चाहिए। दंड से शासन में एक भय रहता है कि वह व्यक्ति गलत काम नहीं कर पाता है। न्याय की शक्ति का प्रयोग सुयोग्य विद्वानों द्वारा गठित धर्म सभा द्वारा किया जाना चाहिए। धर्म सभा सर्वोच्च न्यायिक निकाय है तथा उन्होंने अपेक्षा की है कि इसके द्वारा किए गए आदेशों को अंतिम तथा अउल्लेखनीय समझना जाना चाहिए। फिर उन्होंने अंतर्राज्य संबंध, सैन्य व्यवस्था और युद्ध, इन चीज़ों पर भी बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उस समय भी दयानंद सरस्वती ने इस बात पर बल दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना चाहिए। सैन्य व्यवस्था देश की अच्छी होनी चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये चैप्टर भी हमारा पसंद आया होगा। धन्यवाद।